मणिपुर के अंदर भाई भारत सरकार चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती। कांग्रेस सरकार जब मणिपुर से गई थी तो ऐसा टाइम बॉम्ब छोड़कर गई थी जिसको भाई आज जिस पर आज बीजेपी ने पाव धर दिया है, और वो बॉम्ब भाई ब्लास्ट हो चुका है। 2008 के अंदर कांग्रेस गवर्नमेंट ने कुकी के मिलिटेंट्स जो भाई इंडियन आर्मी को मार रहे थे, मेथी के साथ लड़ाई कर रहे थे, नागा के लोगों के साथ लड़ाई कर रहे थे, उनके साथ भाई एक एग्रीमेंट साइन किया था कि भाई हम आपको 6,000 रुपए देंगे महीने के अंदर, बस आपको ये जोन्स है बॉर्डर के पास, इनके अंदर रहना है 24 घंटे, और आपको 6,000 रुपए कैश दिए जाएंगे। जो पूरी की पूरी मणिपुर की जो ड्रग इंडस्ट्री है भाई कुकी की मिलिटेंट्स ही चला रहे हैं, और भाई ये इंडस्ट्री पूरी की पूरे मणिपुर की जीडीपी से भी ज्यादा है। तो सोच कर देख लो भाई क्या हाल है। और मणिपुर के अंदर भाई ये हालात जो आज है ये आज से नहीं है, 1990 के अंदर भाई इससे भी बुरे हाल थे। 1992 से लेकर 2008 तक, जब तक ये एग्रीमेंट साइन नहीं हुआ था भाई, 5 से 7 हजार लोग मारे गए थे, लाखों लोग घर से छोड़कर चले गए थे, और कितने लोग इंजर्ड हो गए थे किसी को नहीं पता। और 2008 में कांग्रेस ने भाई एग्रीमेंट ऐसा साइन कर लिया जिसका मतलब क्या है कि भाई जितने भी कुकी के मिलिटेंट्स थे उनको कांग्रेस एक पेंशन देगी। बस उनको क्या करना है, उनके लिए एक एरिया बना देगा, 14 अलग अलग एरिया जो कि बिल्कुल बॉर्डर के पास है, उनको उन एरिया के अंदर रहना है और इंडियन आर्मी के खिलाफ लड़ाई नहीं करनी। और भाई उनको हथियार नहीं उठाने, उनके हथियार भी उनके पास रहेंगे, एक चाबी रहेगी सरकार के पास, एक चाबी रहेगी उनके पास, बस उनको हथियार नहीं उठाने। इसके लिए उसको 6,000 रुपए मिलेंगे, और बदले में भाई सरकार इन जोन्स के अंदर जहां पर ये लोग रहेंगे, जो कि सरकार ने बना कर दी है इनको जोन्स, सिर्फ साइड में फेंसिंग कर दी, इनके अंदर भाई सरकार कभी भी रेड मार ही नहीं सकती। तो भले उन्होंने कुछ भी कर दिया हो, इन जोन्स के अंदर सरकार कुछ कर ही नहीं सकती। अगर इन जोन्स के अंदर भाई करोड़ रुपए पड़े हुए हैं तो सरकार उन पर रेड्स लगा ही नहीं सकती, और ये साइन एग्रीमेंट किया था 2008 के अंदर। इसके अलावा भाई कांग्रेस ने 1997 के अंदर नागाज के साथ भी एग्रीमेंट साइन किया था। तो भाई पूरी मणिपुर की हिस्ट्री समझो। मणिपुर के अंदर है भाई तीन मेन कम्युनिटीज, मेती कम्युनिटी, कुकी और नागाज। मेते कम्युनिटीज है भाई जो पुराने टाइम में मतलब राजा थे और जिसके सीएम थे बीरेन सिंह, और जो नए सीएम है वो भी मेते कम्युनिटी से ही आते हैं। ये वही कम्युनिटी है भाई जो अपने आप को राजा मानती थी, और ये पहले पूरे मणिपुर के ऊपर रूल करती थी। इन्होंने भाई 1950 के अंदर तो रिजर्वेशन लिया ही नहीं, और जब इनका बुरा हाल होने लगा तो भाई इन्होंने 2023 के अंदर जंग छेड़ दी कि हमको चाहिए अब रिजर्वेशन। भाई ये सारे के सारे लोग सेंटर मणिपुर के बिल्कुल सेंटर के अंदर रहते हैं, जो कि मणिपुर का सिर्फ 10% एरिया है, और 90% मणिपुर का पैसा यही के ऊपर है। बट जो बाकी का 90% एरिया है वहां पर कुकी हो गई और जो नागाज है वो रहते हैं, और पूरा का पूरा जो हिल का एरिया है वो नागाज और कुकी दमाड़ते हैं। बट यहाँ पर भाई मिती कम्युनिटीज की एक शिकायत है कि जो मिती कम्युनिटी है वो अपनी वैली के बाहर जमीन ही नहीं खरीद सकती, यानी मिती कम्युनिटी के जो लोग हैं वो हिल्स के ऊपर जमीन खरीद ही नहीं सकते, बल्कि जबकि जो नागाज हो गए, जो क्योंकि कम्युनिटी के लोग हो गए, वो भाई बाहर से आकर इस वैली के अंदर भी जो 10% पूरे लैंड मास है इसके ऊपर भी जमीन खरीद सकते हैं। भाई थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, ध्यान से सुनो। मितई, कुकी और नागाज। मितीज भाई सिर्फ मितीज है जो सिर्फ 10% एरिया के अंदर रहते हैं बीचों बीच, जहां पर भाई सब कुछ है। मणिपुर का 90% पैसा यही के ऊपर है। बट भाई जो मेते कम्युनिटी है वो पूरे स्टेट के बीच में लॉक हो चुकी है, जिसके चारों तरफ हिल्स ही हिल्स है, और उन हिल्स के अंदर भाई वो जमीन ही नहीं खरीद सकते। वो जमीन सारी कुकी कम्युनिटी और नागाज के हाथ के अंदर है। तो मिती बोल रहे थे कि भाई हमको स्टेटस दिया जाए फिलहाल टाइम, क्योंकि भाई जो कुकी कम्युनिटीज है वो भाई पूरे के पूरे इलीगल जो एनरोचमेंट हो रही है, क्योंकि जो म्यांमार बॉर्डर है वो बिल्कुल मणिपुर के बॉर्डर के पास है। वहां से भाई हजारों की संख्या के अंदर इलीगल माइग्रेंट्स आते हैं, जो कि भाई क्यूकी कम्युनिटी के ही होते हैं। और भाई ऐसा माना जाता है कि जो मणिपुर का पूरा जीडीपी है उससे बड़ा ड्रग एम्पायर है कुकी कम्युनिटी के पास, जिसका पूरा का पूरा जो एक्सेस है और जो पूरा का पूरा चला रही है वो कुकी कम्युनिटी चला रही है इन हिल्स के अंदर। मिति बोल रहे हैं कि हमको इन हिल्स से बाहर जाना है, हमको लैंड खरीदनी है इनके अंदर, इन जहां पर जो ये हिल्स है वहां पर, ताकि भाई हम अपनी स्टेट को बचा पाए। और कुकी बोल रहे हैं कि भाई हमको तो अंदर लैंड लेनी है, बट इनको रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए। और साथ ही साथ जो कुकीज भाई जो ड्रग ट्रैफिकिंग कर रहे हैं उसके ऊपर स्टॉप नहीं लगा सकती सरकार। सरकार ने शुरुआत की थी बट भाई कुकीज ने बहुत तगड़ा रिटेलिएट कर दिया। और नागाज बोल रहे हैं कि भाई उनको चाहिए एक अलग कंट्री। जी हाँ, उनको चाहिए एक अलग कंट्री। वो बोल रहे हैं कि जो भी हमारे अरुणाचल प्रदेश के अंदर पार्ट्स है, जो भी हमारे नागालैंड के अंदर पार्ट्स है, और जहां जहां पर हम नागाज रह रहे हैं उन सबको मिलाकर भाई हमें चाहिए द ग्रेटर कंट्री ऑफ नागालैंड, नागालम। मतलब भाई तीनों कम्युनिटीज आपस में एक तरफ से ऐसे बिट रही है, और इंडियन गवर्नमेंट है बीच के अंदर। तो इसमें इंडियन गवर्नमेंट करे क्या? कांग्रेस ने भाई 2008 के अंदर एक ऐसा एग्रीमेंट साइन कर लिया जिससे भाई जो 2200 लोग हैं वो कभी भी निकल जाते हैं उस कैंप से बाहर, दोबारा अंदर आ जाते हैं, और भाई उनको 6,000 रुपए पेंशन देती है कांग्रेस। वो की मिलिटेंट्स थे भाई कुकी कम्युनिटी के। और कुकी कम्युनिटी है जो फिलहाल टाइम भाई वो सबसे बड़ी ड्रग ट्रैफिकिंग है। ऐसा माना जाता है कि भाई जो मणिपुर की जीडीपी है उससे बड़ा ड्रग ट्रैफिकिंग का नेटवर्क है मणिपुर के अंदर, इसलिए भाई सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट प्ले रोल ये प्ले करती है। तो भाई कुकी कम्युनिटी सबसे खतरनाक कम्युनिटी है फिलहाल टाइम। और जो मेथीज है उनकी डिमांड भी कहीं ना कहीं तक सेंस बनाती है कि भाई उनको स्टेट के बाहर निकलना है, और उनके जो चारों तरफ से घिरे हुए हैं वो, क्योंकि इस तरफ से वो नागा से घिरे हुए हैं, इस तरफ से वो कुकी से घिसे हुए हैं, उनको लग रहा है कि भाई हम इन 10% के अंदर सिमट कर रह जाएंगे, और धीरे 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 ये कुकी कम्युनिटी ड्रग ट्रैफिकिंग के पैसों से, और जो नागाज है उनके पास पावर है ही, वो दोनों मिलकर हमको ओवरटेक कर लेंगे। और भाई ऐसी बात नहीं है कि कुकी कम्युनिटी के ऊपर और नागाज कम्युनिटीज के ऊपर पहले के टाइम में जब मितीज की गवर्नमेंट थे, मिती के राजा थे, उन्होंने भाई बहुत ही ज्यादा मतलब
लड़ाई मचाई थी और बहुत ही ज्यादा अत्याचार किए थे। बट इसका मतलब ये नहीं है कि भाई मैं तो सिर्फ एक 10% एरिया के अंदर सिमट कर रह जाए। भाई मेरे को नहीं पता कौन सही है कौन गलत है, बट कांग्रेस गवर्नमेंट भाई ये ऐसा एग्रीमेंट साइन करके चली गई कि बीजेपी भाई कुछ कर ही नहीं पाई। बीजेपी भाई 2017 के अंदर आई, कांग्रेस को हटाया गया सरकार से। बीजेपी की सरकार बनते ही बीजेपी को लगा कि भाई मैं बन जाता हूँ पीआर मिनिस्टर। बीजेपी को लगा कि सारे नॉर्थ ईस्ट जितने भी युद्ध हो रहे हैं सबको शांत कर देता हूँ, और जितना भी ये ड्रग ट्रैफिकिंग हो रही है इन सब के ऊपर लाठी चला देता हूँ। तो भाई आपको पता है मोदी जी की बात, उनको बनना था हीरो, उन्होंने क्या किया भाई, बिना किसी प्लान के, बिना किसी चीज के, जितने भी ये जो जहां पर ये फार्मिंग हो रही थी ड्रग्स की, उनके अंदर पुलिस को भेज दिया और उनको तबाह कर दिया। तो भाई ऑब्वियसली अगर ऐसी चीजें होगी तो भाई कुकीज को रिटेलिएट तो करना ही करना था। और ऊपर से भाई जो 14 एरियाज है जहां पर कुकीज रहते हैं ये बिल्कुल बॉर्डर के पास है, यहाँ से वो क्या करते निकलते रात को बाहर, पूरी सेंट्रल गवर्नमेंट की पर निगरानी रखते हैं कि कहाँ सैनिक के कहाँ पर कुछ है, कहाँ पर क्या हो रहा है, और भाई पूरा कोऑर्डिनेट करते हैं इनके अंदर से, जहां पर भाई सरकार रेड भी नहीं कर सकती। और भाई ऐसा माना जा रहा है कि पूरी मणिपुर की जीडीपी से ज्यादा का नेटवर्क है भाई जहां पर किसका, ड्रग्स का। तो भाई बीजेपी गवर्नमेंट करे क्या, बीजेपी गवर्नमेंट बन गई हीरो बनने के चक्कर में उन्होंने 19,000 एकड़, 19,000 एकड़ मतलब समझ लो कम से कम भी नहीं तो भाई 10-15 हजार करोड़ रुपए की फसल बिगाड़ दी, क्योंकि भाई एक किले के अंदर आप ऑल आराम से 1 करोड़ रुपए तक की फसल बेच सकते हो फाइनल में। सरकार भाई मतलब अंधा पैसा है ड्रग्स ट्रैफिकिंग के अंदर, जो भाई कुकी कम्युनिटी कर रही है। और ऊपर से भाई जो इलीगल वॉल बनाई जा रही है भाई, साथ ही साथ बीजेपी गवर्नमेंट चाह रही है कि हम पहले एक वॉल बना दे बिल्कुल बॉर्डर्स के पार, जहां पर भाई पूरी कुकी कम्युनिटीज का होल्ड है, ताकि भाई जो म्यांमार से लोग है जो कि भाई कुकी कम्युनिटी का ही है, वो म्यांमार से इलीगली एंटर ना कर पाए और ड्रग ट्रैफिकिंग कम हो जाए। बट भाई क्योंकि कम्युनिटीज उसको होने ही नहीं दे रही है, बार बार उस वॉल को तोड़ दिया जा रहा है, स्टॉल कर दिया जा रहा है, या फिर अपनी लैंड्स ही नहीं दे रहे। तो भाई सरकार करे तो करे क्या, मैं ये नहीं कह रहा सरकार के पास ऑप्शन नहीं है, बट भाई तीनों ऐसे ट्राइब्स है, तीनों की अलग अलग डिमांड्स और तीनों के भाई अलग अलग ओपिनियंस, और तीनों भाई आपस में ऐसे भिड़े हुए हैं। तो इसमें भाई सरकार बीच में आकर करे तो करे क्या। 1990 से लेकर 2008 तक भाई 5 से 7 हजार लोग मारे गए थे। उसके बाद कांग्रेस ने एग्रीमेंट साइन किया था, और भाई इस एग्रीमेंट के कारण सिर्फ ये मतलब था कि भाई तुम ट्रेड करते रहो, तुमको जो कमर नहीं करो, बट इंडियन आर्मी के ऊपर और आपस में लड़ो मत, बस एज सिंपल एज दैट। और भाई अभी इंडियन गवर्नमेंट उसको तोड़ने का प्रयास करने चाह रही थी, बट उनके पास कोई पावर बैकिंग नहीं थी, उन्होंने कुछ सोचा नहीं, उनको लगा आराम से कर देंगे, मोदी जी हमारे हैं तो तगड़े आदमी, उनको लगा कि भाई कर देते हैं। बट भाई 2017 के अंदर जैसे उन्होंने जो ये गांजे की खेती है इनको उखाड़ने का प्रयास किया, इनको तोड़ना स्टार्ट किया, भाई वैसे ही युद्ध लड़ गया। और भाई मीती कम्युनिटीज जो कई सालों से प्रोटेस्ट करती जा रही थी उन्होंने फाइनली आवाज उठानी स्टार्ट कर दी कि भाई हमको इन हिल्स के अंदर जगह दे दी जाए, क्योंकि हम भाई अपने 10% एरिया के अंदर सिकटपुर रह चुके हैं, हम इसके बाद जमीन खरीद नहीं सकते। और जो कुकीज है भाई उन्होंने पूरा ड्रग ट्रैफिकिंग का नेटवर्क बना लिया है, और वो हमारे ऊपर कभी भी हमला कर सकते हैं। तो भाई सबकी डिमांड्स वैलिड है, बट भाई जो ड्रग ट्रैफिकिंग नेटवर्क है कुकीज का भाई ये बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, क्योंकि भाई जो ड्रग माफियाज है वो हजारों करोड़ रुपए फंड कर रहे हैं इसके अंदर। तो भाई हालात बहुत ही खराब है। मिती कम्युनिटीज बोल रही है कि उनको भाई बाहर जमीन चाहिए हिल्स के ऊपर। नागालैंड वाले जो नागाज है वो बोल रहे हैं कि उनको भाई नागालैंड के साथ मिलकर जो जहां जहां पर नागाज है सबको मिलाकर एक कंट्री बनानी है खुद की, जिसका अलग फ्लैग होना चाहिए, अलग कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, द ग्रेट कंट्री ऑफ नागालम। नागराज भाई 2023 से लेकर अब तक इस वार के अंदर नहीं आए थे, बट अब फिलहाल भाई जो कुकीज है उन्होंने नागा के ऊपर हमला कर दिया। तो हो सकता है भाई ये जो वार मेती कम्युनिटी और कुकी कम्युनिटीज के बीच में चल रहा था ये नागा कम्युनिटी भी इन्वॉल्व हो जाए। और अगर तीनों कम्युनिटीज इन्वॉल्व हो गए तो भाई गवर्नमेंट कर क्या सकती है, क्योंकि तीनों भाई ऐसे भिड़े हुए हैं और तीनों भाई मानने को तैयार भी नहीं है। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि कांग्रेस ने भाई कैसा एग्रीमेंट साइन कर दिया कि भाई सिर्फ कुछ टाइम की वॉयलेंस ना हो कुछ टाइम तक, इसके लिए उन्होंने भाई पूरे स्टेट को लॉन्ग टर्म के लिए बेच दिया। मतलब भाई सोच कर देखो 2200 मिलिटेंट्स जिन्होंने भाई हमला किया था वो सरकार की पेंशन के ऊपर रह रहे हैं एक ऐसे एरिया के अंदर जो कि बिल्कुल बॉर्डर के पास है, जहां से पूरा ड्रग ट्रैफिकिंग को कंट्रोल कर सकते हैं। पूरी मिलिट्री की जितनी भी जगह है, मिलिट्री कहाँ जा रहे कहाँ आ रहे उसको कंट्रोल कर सकते हैं, और उनके ऊपर भाई कोई रेड भी नहीं कर सकता, भले ही उनके अंदर वो कुछ भी करे, एज सिंपल एज दैट। तो भाई देख लो अब आपको क्या करना है। और बाकी भाई जो मिती कम्युनिटीज थी वो बहुत पावरफुल थी, इसको कोई डिनाई नहीं कर रहा, बट भाई जो ये ड्रग ट्रैफिकिंग नेटवर्क है और जो ये इलीगली जो वॉल तोड़ी जा रही है बार बार कुकी के द्वारा, भाई ये बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है इस वॉर के अंदर। अब तक भाई 250 से ज्यादा लोग मर चुके हैं, 50-60 हजार लोग रिप्लेसमेंट अपनी जगह छोड़कर जा चुके हैं। बट भाई ये वार शांत होने ही वाला नहीं है, क्योंकि अभी अभी तो भाई सिर्फ नागाज की एंट्री हुई है, अब ये वार हो चुका है मिती के बीच में, नागाज के बीच में, कुकीज के बीच में। मेती बोल रही है कि उनको भाई एग्जिस्टेंस का खतरा है, वो सिर्फ एक 10% एरिया के अंदर सिक्योर कर रह गए हैं। और भाई मेन इंपोर्टेंट रोल इसमें प्ले कर रहा है ये ड्रग ट्रैफिकिंग नेटवर्क, जो कि भाई पूरी मणिपुर की जीडीपी से भी ज्यादा है। भाई ये इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, और भाई ये सारा का सारा ड्रग ट्रैफिकिंग नेटवर्क ऑलमोस्ट कुकीज के द्वारा कंट्रोल किया जा रहा है। और भाई ऐसा भी माना जाता है कि भाई जब कांग्रेस गवर्नमेंट थी तो भाई जो बड़े बड़े मिनिस्टर्स थे, बड़े बड़े एमएलए थे, बड़े बड़े लोग थे, वही इस ड्रग ट्रैफिकिंग नेटवर्क को अलाउ कर रहे थे। और भाई ये ड्रग ट्रैफिकिंग नेटवर्क मणिपुर के अंदर सदियों से चला आ रहा है, आज की बात नहीं है। तो भाई जो ये मणिपुर कह रहा था आज खराब है, इसके ऊपर कांग्रेस सिर्फ भाई एक बैंडेड लगा के गई थी, एक पूरी की पूरी चोट के ऊपर, वो बैंडेड फटनी नहीं थी।
बीजेपी ने हीरो बनने का ट्राई किया, उनको लगा कि भाई जितनी भी ये इलीगल फार्मिंग हो रही है इसको बंद करते हैं, भाई वार छिड़ गए आपस में। और इसमें बीजेपी भाई कुछ कर भी नहीं सकती, अगर वो नीतीश का साइड लेती है तो कुकीज के पास भाई अंधा पैसा है ड्रग्स ट्रैफिकिंग का, और जो इलीगल उनके पास जो बॉर्डर कंट्रोल है वहां से उस कुकीज के ऊपर यदि हमला होता है तो भाई वो म्यांमार के अंदर भाग जाते हैं, दोबारा वापस हथियार लेके आ जाते हैं, फिर भाग जाते हैं। उनके पास पूरा बॉर्डर कंट्रोल है, पूरा का पूरा ड्रग ट्रैफिकिंग कंट्रोल है। जो नागाज है भाई वो पहले ही बहुत पावरफुल है, उनके पास नागालैंड का सपोर्ट हो गया, अरुणाचल प्रदेश के अंदर नागाज है, उनके पास भाई 21%, मणिपुर के अंदर ही पॉपुलेशन है, उनके पास भी हिल्स का कंट्रोल है। जो मीती कम्युनिटीज है उनके अंदर पूरा का पूरा जो मिडिल फ्लैट वैली है, जो जहाँ पर सिर्फ 10% एरिया है उसका कंट्रोल है। और सारी की सारी गवर्नमेंट के अंदर जो सीएम्स रहे हैं वो ऑलमोस्ट भाई मीती कम्युनिटी के ही रहे हैं। तो भाई हालात बहुत ही खराब है, बीजेपी चाहकर भी कुछ कर ही नहीं सकती भाई, क्योंकि कांग्रेस एक ऐसा जाल छोड़कर गई थी जिसको भाई सुलझाना ऑलमोस्ट ना के बराबर है। भाई बाकी जो मेरे को समझ में आया वो मैंने आपको समझा दिया। अब आपको क्या लगता है भाई, क्योंकि मेरे को नहीं लगता कि इसका सोल्यूशन कभी हो भी सकता है जब तक भाई आप लोगों को मारना स्टार्ट ना कर दो। यदि भाई आप कुकी मिलिटेंट्स के ऊपर हमला करोगे तो भाई वहां से लेफ्ट कंट्री, लेफ्ट के जो न्यूज चैनल्स है, जो लेफ्ट की कंट्रीज हो गई, जो इंडियन के और लोग हैं वो आ जाएंगे, और भाई बीजेपी अपनी सारे वोट से आधो बैठती है। एक बार उन्होंने वायलेंस के ऊपर उतरे, बीजेपी के सारे वोट्स गायब हो जाएंगे, क्योंकि उन्होंने वायलेंस कर दिया। बट भाई वहां पर वायलेंस इज द नीड ऑफ द आवर, किसके ऊपर करना है भाई, वो बीजेपी देखे। क्योंकि भाई जो हवाला का पैसा है, जो टैक्स का पैसा है भाई, वो बहुत ही ज्यादा है, हजारों करोड़ है। या तो उस पैसे को फ्रीज किया जाए या फिर भाई बॉर्डर्स को सील किया जाए, मतलब कुछ भी नहीं हो पा रहा है, या ना कुकीज कंट्रोल में आ रहे, ना नीतीश कम्युनिटी में कंट्रोल में आ रहे। और अगर वहां पर भाई इंडियन आर्मी जाने का ट्राई करती है तो भाई सौ की आर्मीज में वुमेन्स उन मिलिटेंट्स को बचा लेती है। मान लो एक गांव के बाहर अगर इंडियन आर्मी जा रही है, वहां पर मिलिटेंट्स छुपे हुए हैं जिन्होंने हमला किया है, अगर वहां पर आर्मी जा भी रही है तो भाई सौ की संख्या में पूरा का पूरा गांव खड़ा हो जाता है वहां पर। इंडियन आर्मी को भाई अंदर ही बढ़ने नहीं दिया जा रहा। तो इंडियन आर्मी इसमें करे तो करे क्या, पूरा स्टेट ही एक तरीके से युद्ध का मैदान बना हुआ है जहां पर भाई सब आपस में लड़ रहे हैं। तो भाई होगा क्या भाई किसी को नहीं पता, क्योंकि भाई जो वहां के लोग हैं वो खुद सपोर्ट कर रहे हैं कुकी के मिलिटेंट्स को, वहां के लोग खुद सपोर्ट कर रहे हैं नीति के मिलिटेंट्स को। भाई कौन सही है कौन गलत है वो अपने आप देख लो। बस भाई जो ड्रग का एम्पायर है ये भाई पूरा का पूरा फंडिंग कर रहा है कुकीज के मिलिटेंट्स को और कुकी के लोगों को, कि भाई आप उनको अंदर ही आने मत दो। भाई हजारों करोड़ों की मार्केट है ये ड्रग्स का जो एम्पायर है। तो भाई खुद सोच कर देखो, यदि भाई मिलिटेंट्स मारकर अपने गांव में छुप गए और वहां पर भाई अगर आप इंडियन आर्मी जाने का प्रयास भी कर रही है तो वहां पर भाई सैकड़ों की संख्या में महिलाएं खड़ी हो जा रही है लाइन बनाकर। अब इंडियन आर्मी को यदि अंदर जाना है तो उनको 100 की 100 महिलाओं को मारना पड़ेगा या फिर हिरासत के अंदर लेना पड़ेगा। और अगर ऐसा उन्होंने कर दिया तो भाई पूरे नॉर्थ ईस्ट की वोट उनसे चली जाएगी। मतलब भाई कोई ऑप्शन ही नहीं बचा, सिर्फ आपके पास 2-3 ऑप्शन है, या तो भाई कुछ बहुत तगड़े स्टेप्स लो और पूरे के पूरे बॉर्डर को सील कर दो, या फिर पूरे की पूरी जो हवाला की पैसे है पूरे के पूरे स्टेट के अंदर प्रेसिडेंट रूल लगाओ और सारा का सारा पैसा ही ब्लॉक कर दो। पूरे के पूरे जो ड्रग ट्रैफिकिंग का पैसा है उसको निकलने ही मत दो। और जो बड़े बड़े हवाला की जो बड़े बड़े मिनिस्टर्स हो गए, बड़े बड़े जो एक्स एमएलए हो गए, एमएलए हो गए, जो बड़े बड़े लोग हैं जो इसके अंदर इन्वॉल्व है, जो दिल्ली के बाहर है, दिल्ली के अंदर रह रहे हैं, मणिपुर के बाहर रह रहे हैं, जो बड़े बड़े ट्रांसपोर्ट एम्पायर्स हो गए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का धंधा कर रहे हैं, भाई उनके ऊपर रेड्स हो। मतलब भाई कुछ एक्सट्रीम स्टेप्स लोगे तो ही कुछ होगा। अगर एक्सट्रीम स्टेप्स बीजेपी ने ले लिए तो भाई सारी मीडिया लेफ्ट की होती है, राइट की बीजेपी के ऊपर चढ़ जाएगी कि उन्होंने वॉयलेंस कर दिया। बट भाई वॉयलेंस के बिना इसका कोई सोल्यूशन ही नहीं है। जब तक भाई ड्रग ट्रैफिकिंग का पैसा आता रहेगा ये वॉर चलता ही रहेगा। नागा अगर इसमें और आ गए तो भाई ये वॉर अगले 5-7 साल तक कहीं नहीं जाएगा, ये चलता ही रहेगा, क्योंकि नागाज के पास भी भाई अंधा पैसा और अंधी बैकिंग है, और कुकीज के पास तो ड्रग्स का पैसा है ही, और मिति वैसी पावरफुल कम्युनिटी है। जब तीनों कम्युनिटीज ही भाई गवर्नमेंट की सुनने को तैयार नहीं है तो गवर्नमेंट करे तो करे क्या, एज सिंपल एज दैट। तो भाई जो कांग्रेस जो ये एग्रीमेंट साइन करके गई थी, और जो कांग्रेस ने सिर्फ भाई एक टेम्परेरी सोल्यूशन के लिए पूरे स्टेट को छोड़ दिया था, उसका नतीजा है भाई ये। बीजेपी ने भी भाई हीरो बनने का ट्राई किया बट वो फेल हो गया। तो भाई पूरा मैटर है ये। आपको क्या लगता है कि भाई कुछ हो भी सकता नहीं? भाई सच बताऊं मैं, कुछ नहीं होने वाला अनटिल अनलेस भाई आप कुछ एक्सट्रीम स्टेप्स नहीं लेते हो, कुछ भी नहीं होने वाला। ऐसे ही स्लोली स्लोली कभी कोई मरेगा कभी कोई मरेगा, क्योंकि भाई तीनों कम्युनिटीज आपस में एक दूसरे को सुनने तैयार नहीं है। ना वो कंट्री के सुनने को तैयार है, ना वो गवर्नमेंट की मानना चाह रहे, ना वो गवर्नमेंट को अंदर तक घुसने देना चाह रहे। तो भाई गवर्नमेंट करे तो करे क्या, गवर्नमेंट का सिर्फ एक ऑप्शन है, वो है एक्सट्रीम स्टेप्स। अगर वो गवर्नमेंट लेती है तो गवर्नमेंट भाई अपनी सारी वोट से हाथ धो बैठेगी। बाकी भाई ये मेरा खुद का एनालिसिस है जो मैंने 4-5 घंटे 10 घंटे खराब करे हैं उसके बाद से। तो भाई आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए, क्या होगा? थैंक्स फॉर वॉचिंग। जितना मेरे को समझ में आया उतना मैंने आपको समझा दिया।